हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है गाइस। आप देख सकते हैं हम रेडी हो गए हैं और करवा चौथ के बाद के लिए पूजा करने बैठ गए हैं। आप जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, कथा पढ़ने के लिए। ये देखिए गाइस, देखिए आप लोग। तो गाइस अभी जा रहे हैं कथा पढ़ने। आप लोग साथ में रहिए। करवा चौथ व्रत विधि के पूजन। कार्तिक कृष्ण पक्ष में चतुर्थी की करवा चौथ के ये व्रत किया जाता है। ये सुहागिन स्त्रियों अपने सुहाग की रक्षा हेतु एंड पति पुदात्री की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती है। इस व्रत में दिन भर उपवास रखकर रात्रि में चाँद के निकलने आने के बाद ही उनके अर्घ दिया जाता है। व्रत में 2 मिट्टी के करवे रखे जाते हैं और करवे में 4-4 सीखें लगाई जाती है। करवे के भीतर जल और अक्षत और सके के जल में डाल उसके ऊपर प्याले में भी चावल में दिया रखा जाता है, जो कि पूजन के समय जलता रखता है। किसी किसी के यहाँ पर करवे के ऊपर पुआ, मीठा, गुला भी रखा जाता है। किसी किसी के घर पर माठ बनाकर बीच के चाँद की तरह गोल करने की उसकी पूजा मनाया जाता है। साथ ही चावल के आटे का चांद का तारा बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पूजा के समय शिष्यों पूरा 16 श्रृंगार करके विधि पूर्वक पूजन करती है। व्रत करके समय जल, अक्षत एंड धूप, अगरबत्ती, पुष्पमाला, घी, रुई, सिंदूर अवश्य होती है। साथ में गौरा भी रखी जाती है, जिसके सिंदूर का सुहाग लिया जाता है। संकल्प। पहले आजमन करके ऐसा संकल्प करके ही कि अपने सौभाग्य हेतु करके चतुर्थी करवा चौथ का व्रत करूंगी। संकल्प कर एक वट वृक्ष बनाकर उसके बड़े सिर में पार्वती गणेश जी के स्वामी करती चित्र बना आजकल छपा हुआ चित्र मिलता है, उसके सामने रखकर विधि पूजन। इसमें गौरी का पूजा करें। फिर ओम नमः शिवाय शिव जी का स्वामी कार्तिक या श्री गणेश जी का श्रद्धा पूर्वक करके तिल एंड लिया जाता है। पुलिस सामूहिक विधि की जाती है। फिर एक दूसरी किस्त करवा बदला कर जाती है। कथा की सुनाई जाती है। उसके चंदा माता ले जाता है। तब इससे सब्जियां बनाई जाती है। करक चतुर्थी की करवा चौथ व्रत कथा। अर्जुन तुते गथे सती काली गिरिपति विष्णु वंद शंभु दीपति मातंता ने कहा, ये इंद्र तप के लिए अर्जुन कलगिरी पर चलो। जाने के पश्चात द्रौपदी खिन्ने से चिंता करने लगी। वह अर्जुन के कठिन कर्मों पर इस कर्मचार पीछन डालने वाले बहुत शत्रु है। श्री कृष्ण ने ऐसे जी चिंता द्रौपदी के विजन की है, हटाने का उपाय पूछा। द्रौपदी ने कहा, ये जगन्नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलाए कि जिसके कारण सभी विघ्न नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण ने जी कहा, महाभोग, पार्वती ने शंकर जी के इसी प्रकार से पूछा था, तो शंकर जी ने पार्वती से बतलाया था कि हो बरहरो उसी करक चतुर्थी करवा चौथ के नामक व्रत के मैं कहता हूँ सुनो, जो के विघ्न के कहने वाले है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, ये करवा चौथ किस प्रकार के व्रत
का व्रत का तथा इसके विधान है और पहले किसने किया? शंकर जी बोले, है पार्वती, रतन भी भूमि चित्त का दिवारिया से घिरे, स्वर्ग से चांदी और भवनों से भरे, विधान पुरुषों से सुशोभित, लकों के वश करने वाली द्वितीय स्थिति सौभाग्य जहाँ वेद धनी रही है, स्वर्ग से भी मनोहर परम रमकीन रस दिल्ली नगरी में एक वेदशर्मन नामक ज्ञानी ब्राह्मण तथा रहता था। उसकी पत्नी नाम लीलावती थी। उसकी ही महापराक्रमी 7 पुत्रों महासंपूर्ण लक्षण से व्यक्ति वीरवती नाम एक पुत्री। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा का समान था। उसकी विवाह के योग समय आ जाने के बाद ने एक वेदव्यास के जाके विधान ब्राह्मण के विवाह विधि उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई के तृतीय भौजाई ने उसके साथ गौरी का व्रत किया तथा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की व्रत वापस कर सजकल शाम करके सेवा ने भक्तिवाद विखो चित्र बना सकते उसे नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा कार्तिक जी के साथ पार्वती की चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय का मंत्र गंध पुष्पायत्र आदि का गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी गणेश जी का पवानन का पूजन करते हुए पकवान अक्षय तथा दीप यक्ति करवा चौथ गेहूँ के किसान और गुड़ का बना हुआ नैवेद्य ठकुआ और भी उनके प्रकार फल आदि पदार्थों अर्पण किया अर्थ देने वाले के लिए चंद्रग्रहण के प्रत्यक्ष करने लगे। इसी बीच में वो बोले, वीरवती भूख प्यासी की पीड़ा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा उसके बंधन कर रुदने करने लगी। फिर वीरवती का मुख धो पंख हवा और करके से भारत बताया कि चंद्रमा निकलने ही वाले हैं और उसका भाई चिंता करके एक महान बद वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद का बहाना कर दिया। तब वो उसे चंद्रमा के हृदय जानकर दुख की त्याग विधि विधान से अर्थ देखकर भोजन किया। इस प्रकार बात का दुष्टि होने कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मारा देख पूर्ण शिवजी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निहारा व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत फिर भी भौजाई ने किया और पूर्वोक्त विधि विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्या के साथ इंद्रनी ने करवा चौथ व्रत करने के लिए सर्वलोक से आई और उसे सर्वसंजित वीरवती के पास चली गई। मनुष्य वीरवती के इंद्राणी ने से जब सब बातें पूछी तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत अपनी पति के घर आई थी तो मेरा पति मर गया। हमें यादें ही नहीं कि मेरा किस पाप कर्म का फल मिला है। हे महाशय, आप हमारे भाग्य के यहाँ हमारे यहाँ गई है तो मेरे पति के जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा है कि शुभंगे, गत वर्ष कि तुमने अपने पिता का घर करके चतुर्थी करवा चौथ का व्रत किया तो जो बिना चंद्रमा के हृदय हुए तुमने अर्थ दे दिया, इसीलिए व्रत दुष्टि हो गया। रोहित से तुम्हारे पति मर गया। अब इस समय से यत्न या इस करके चतुर्थी करवा चौथ का व्रत करो। इस व्रत का प्रभाव भगवान वीरवती ने विधि विधान से पूर्व करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल के द्वारा अभिषेचन करके उसके पति को जीवित कर दिया। वो देवता के समान हो गया।
उसके बाद वीरवता अपने पति के साथ आकर आनंद पूर्व भोगने लगी। वीरवती के व्रत की तथा उसकी पति ने धन धन पुत्र तथा आयु का पात्र किया। इसीलिए हे द्रौपदी, इस व्रत को तुम ही ज्ञान पूर्वक को सतुजी ने कहा कि ऋषियों, इस प्रकार का श्री कृष्ण की वचन के सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया कि जिसके प्रभाव से संग्राम के करवा को जीतकर पांडवों से अतुल्य राज्य प्राप्त किया और उनका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियों इस चतुर्थी का करवा चौथ व्रत करते हैं, साझे काल में पूर्वोक्त विधि विधान से पूजन करते हैं, उत्तर विधि धन तथा अतुल्य यश की पार्वती पाएंगी। भाद्र कृष्ण गणेश चतुर्थी से समाप्त हो गया। आरती करबो आरती करबो तो মানে দুজন মিলে এমন জানে